एक्चुअल में थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि स्क्रीनिंग कैसे कराई जाती है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है, उसको लग रहा है कि उसको स्क्रीनिंग करानी है, तो कौन जाकर स्क्रीनिंग करवा सकता है? क्या कुछ उसका भी कोई क्राइटेरिया होता है? तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग डिपेंड करता है कि कौन से कैंसर के लिए करा रहे हैं और डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट मेल है कि फीमेल हुँ, है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एक बहुत कॉमन कॉमन है। कैंसर्स हैं। हुँ, और सिमिलरली मेल्स के अंदर अगर हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर एंड कोलोन दोनों में हो सकता है, एंड ये सबसे कॉमन है जिनके अंदर स्क्रीनिंग का रोल है। तो पहली बात है एज। सबसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ, ठीक है। तो अगर कोई नॉर्मल रिस्क फीमेल है, नॉर्मल रिस्क फीमेल मतलब जिसको पहले कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, रेडिएशन एक्सपोज़र की हुँ, हिस्ट्री है, नॉन जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है फैमिली में कैंसर की, नॉर्मल रिस्क फीमेल को हम एडवाइस करते हैं 40 साल के ऊपर हर साल मैमोग्राफी टेस्ट, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, वेरी लो रेडिएशन एक्सपोज़र, हुँ, वो बिल्कुल कराना चाहिए। ओके, और 40 साल के पहले अगर हाई रिस्क फीमेल है, तो उसको मैमोग्राफी और एमआरआई 30 साल से शुरू कर देना चाहिए। बट ये भी एडवाइजेबल है कि 20 साल से 40 साल की उम्र में भी 1 से लेके 3 साल के गैप पे, मतलब 1 साल से लेके 3 साल एवरी 1 टू 3 ईयरली हुँ, फीमेल शुड गेट अ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डन बाय अ डॉक्टर, ओके, बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स कैचिंग सम केसेस ऑफ अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर्स। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर पे आएँ, जो जो कि अगेन फीमेल्स की मोस्ट कॉमन, कॉमन है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स में से आता है। तो उसके अंदर ये एडवाइस किया जाता है कि 21 साल से शुरू करें और हुँ, हर 3-3 साल पे पैप स्मीयर कराएँ।